निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बैठक की और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पर पहुंचे थे। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए सपा से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, निकाय चुनाव काफ़ी अहम माना जा रहा है, 2024 से पहले चुनाव है, सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? समाजवादी पार्टी सभी नगर निगमों में, नगर पालिका में और नगर पंचायत के चुनाव में साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग लगातार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे विधायकों को किसी जिले का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। जैसे मैं कानपुर का पर्यवेक्षक हूँ, वहाँ पर विधायक जा करके मेयर और जो सभासद हैं, नगर पालिकाएँ हैं और जो नगर पंचायतें हैं, उनके नाम तय करने का काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग देंगे। और हमको ये उम्मीद है कि नगर निगम में, नगर पालिका में और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का बहुमत होगा। और मैनपुरी में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में और जनता में ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। खतौली में जहां पर 8-9 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी चौधरी थे, वहां वो भारी अंतर से। रविदास जी, एक सवाल है कि सपा बसपा का विलय हो गया है। समाजवादी पार्टी के पहले से जो कार्यकर्ता हैं वो बतौर प्रत्याशी उम्मीदवार जो है आवेदन कर रहे थे, अब बसपा के भी लोग आएंगे तो लगता नहीं कि बड़ा कंफ्यूजन होगा और ये डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब तो आपके पास कार्यकर्ताओं की कैंडिडेट्स की लिस्ट बड़ी हो गई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों का एक उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला जो प्रत्याशी होगा, अगर पीएसपी पार्टी के, पूर्व पीएसपी पार्टी के लोग होंगे और चुनाव अच्छा लड़ने वाले होंगे, हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं, हम लोगों को मालूम है अगर उनके ऐसे अच्छे नेता होंगे तो हम उनको भी टिकट देने का काम करेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जहां पर भी पीएसपी पार्टी के मजबूत नेता हों, हम लोग उनका आवेदन ले रहे हैं और उनके नाम पर विचार करने का। शिवपाल जी को क्या कुछ जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, क्योंकि परिवार भी एक हो गया, पार्टी भी एक हो गई है और उसके बाद ये पहला चुनाव है साथ साथ लड़ने का? निश्चित रूप से परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी की ये अंतिम इच्छा थी कि अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी एक हो जाएं। दोनों एक हो गए हैं। दोनों एक होने के बाद समाजवादी पार्टी की लहर और तेज चलेगी और शिवपाल यादव जी की इसमें महत्वपूर्ण पार्टी में भूमिका होगी। और नगर निगम के चुनाव में और इसके आगे भी चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसमें समाजवादी पार्टी। ये सवाल है कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी के द्वारा ये कहा गया था कि शिवपाल जी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कई सीटें मिलेगी, मगर अंत में क्या हुआ सबने देखा। निकाय चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, बहुत सीटें नहीं दी जाएंगी। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, 2022 चुनाव में पीएसपी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय नहीं हुआ था, लेकिन माननीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़े थे और जीते थे। इस बार उन्होंने अपनी पीएसपी पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है और विलय करने के बाद अब दोनों नेता एक साथ एक मंच के ऊपर भाषण देंगे और जो है वो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी ये दिन आए और वो दिन आ गया है। अब अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी एक मंच पर एक आज कार्यकर्ताओं से क्या कुछ बात हुई, किस तरीके से उनको गुरु मंत्र दिया गया? देखिए, पार्टी के जो विधायक हैं उन लोगों से ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ के पर्यवेक्षक हैं, बहुत जल्दी उन लोगों के, मेयर के, नगर पालिका चेयरमैनी के और जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उसमें प्रत्याशियों के चयन करने का काम करें। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 20 तारीख तक चुनाव आयोग जो है वो चुनाव डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव में जो मनमानी करी आरक्षण में, उसके कारण से हाई कोर्ट को इसमें बीच में आना पड़ा और हाई कोर्ट ने चुनाव को रोकने का आदेश किया और ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हार है। हम हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं।
तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मेहरोत्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अहम है। मुलायम सिंह यादव के बाद ये समाजवादी पार्टी के लिए पहला चुनाव है, इसलिए इसमें पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। और आज अखिलेश यादव ने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत किया है और उन उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं अब तैयारी के लिए भी जो है सीधे सीधे आदेश दिए हैं कि वो पूरी तरीके से तैयारी करें और निकाय चुनाव में वो ज़मीनी स्तर पर तैयारियों के साथ उतरें। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।